प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। संध्या काल की इस वेला में आप सबों को आज की शाम बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे परमेश्वर के नाम में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दाऊद अपने वचन में लिखता है कि कहीं और 1000 दिन रहने से उत्तम है परमेश्वर के भवन में एक। और यकीन जानिए, हम में से उपस्थित हर एक जन अपनी मर्जी से यहां नहीं आया है। ये हमारे परमेश्वर की मर्जी है, उसकी बुलाहट है, जिसके द्वारा आज हम और आप इस पवित्र भवन में उपस्थित हैं। हालेलुया। और यकीन जानिए, जब बच्चे अपने बाप के घर जाते हैं तो बाप उन्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता है। हालेलुया। यकीन जानिए, आज जिस विश्वास के साथ, जिस आस्था के साथ, जिस उम्मीदों के साथ हम इस पवित्र भवन में उपस्थित हुए हैं, आज परमेश्वर हमारी झोलियों को, हमारे दामन को आशीषों से भरने जा रहा है। अपनी झोलियों को परमेश्वर के सामने फैला दीजिए। आपकी हर एक बात, आपकी हर एक मुराद, आपकी हर एक प्रार्थनाएं परमेश्वर के कान उसको सुन रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर से बात करिए, परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास करिए और वो आपको उत्तर देगा। आज के समय के लिए, इस वक्त के लिए परमेश्वर की ओर से जो एक वचन मिला, वो पाया जाता है नीति वचन की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय और उसका 13वां पद। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 13। नीति वचन की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय और 13 पद। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जो अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य सफल नहीं होता। परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन जो आज हम सब के लिए है, ये कहता है कि जो अपने अपराध को छिपा रखता है, उसका काम सफल नहीं होता। इसको थोड़ा उल्टा करके पढ़ें हम लोग। काम सफल नहीं होता क्योंकि हम अपने अपराध को छिपा लेते हैं। हालेलुया। हमारे काम सफल नहीं होते क्योंकि हम अपने अपराधों को, हम अपने पापों को परमेश्वर से छिपा लेते हैं। वचन कहता है, जो अपने अपराधों को छिपा रखता है, उसका काम सफल नहीं होता। परंतु जो मान लेता, इसके साथ कंडीशन है, 2 बातें हैं। जो मान लेता है, पहली बात, और दूसरी चीज छोड़ देता है। पहली चीज अपने अपराधों को मान लेता है, एक्सेप्ट करता है, और दूसरी चीज क्या करता है, छोड़ भी देता है। उसके लिए क्या लिखा है, उस पर दया की जाएगी। किसकी दया? परमेश्वर की दया। परमेश्वर की दया। और परमेश्वर की दया मालूम किस प्रकार की होती है? वो आशीषों के रूप में होती है। वो ये दया ऐसी दया होती है जो न सिर्फ हमारे ऊपर होती है, बल्कि हमारे बच्चों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर और उनके बच्चों के बच्चों के ऊपर होती रहती है। हालेलुया। हालेलुया। किया क्या इसके लिए? हमने सिर्फ एक बात की। क्या किया? अपने अपराधों को मान लिया और दूसरी बात उसको छोड़ दिया। बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हटपट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर को सिर्फ एक बात कहता है, जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ देता है। हम लोग 2 एग्जाम्पल देखेंगे जल्दी जल्दी। बाइबल में इसका रेफरेंस मिलता है, बाइबल में इसका उदाहरण मिलता है। पहला उदाहरण मिलता है जब हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया था। जब क्रूस पे चढ़ाया गया था, आप सभी को मालूम है, उसके एक तरफ एक डाकू को लटकाया गया, दूसरी तरफ
दूसरे डाकू को लटकाया गया। सिस्टर आप बैठ जाइए प्लीज, आपकी वजह से डिस्टर्बेंस हो रहा है पीछे, बैठ जाइए। जब परमेश्वर का वचन चल रहा है तो प्लीज आप लोग शांत बैठिए, क्योंकि किसी और को भी डिस्टर्बेंस हो सकता है। वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो उसके एक ओर एक डाकू को लटकाया गया और दूसरी ओर दूसरे डाकू को लटकाया गया। और पहले वाले डाकू ने कहा कि तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो अपने को भी बचा ले और हमको भी बचा ले। उसका एक तरह से उपहास हो गया कि तू कहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि ऐसा है तो अपने को भी बचा ले, अगर तेरे में इतनी पावर है तो अपने को भी बचा ले और हमको भी बचा ले। लेकिन दूसरे डाकू ने क्या कहा? दूसरे डाकू ने कहा, क्या तू नहीं जानता इसे? हम तो अपने कर्मों की सजा पा ही रहे हैं। हम तो अपने कर्मों की सजा पा ही रहे हैं। और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना। मालूम है इसके पीछे अर्थ क्या है? उस डाकू ने क्या किया था? अपने अपराधों को एक्सेप्ट कर लिया था, अपनी गंदे चाल चलन को, अपनी गंदी बातों को एक्सेप्ट कर लिया था। उसने खुल के कहा कि हम तो अपने अपराधों की सजा पा ही रहे हैं, लेकिन ये तो निर्दोष है। उसने अपने अपराधों को एक्सेप्ट कर लिया, कहीं कोने में एक्सेप्ट नहीं किया, अपने मन में एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसे ला के बोला कि हम तो अपने अपराधों की सजा पा ही रहे हैं, लेकिन ये तो निर्दोष है। और प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि जब वो अपने राज्य में आए तो हमारी भी सुधि लेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? मैं तुझसे वायदा करता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। ये है प्रतिफल अपने अपराधों को मानने का और उसे छोड़ देने का। एक बहुत खूबसूरत वाक्य और मिलता है हमारी बाइबल में, और वो मिलता है लूका की इंजील, लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और पद 10 से 14 को निकाल के पढ़े। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। फरीसी था, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान। आगे क्या लिखा है? मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सारी कमाई का दशमांश देता हूँ, दशमांश डोनेट करता हूँ। आगे क्या लिखा है? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत एग्जाम्पल है यहाँ पे। एक फरीसी है, फरीसी मालूम आपको कौन हुआ करते थे? फरीसी एक तरफ टैक्स कलेक्टर खड़ा हुआ है और एक तरफ फरीसी खड़ा हुआ है। ये चुंगी लेने वाला, इसने अपने जीवन में बहुत अपराध किए हैं, बहुत गलत तरीके से इसने पैसे को कमाया है, बहुत लोगों को परेशान किया है। और एक तरफ फरीसी खड़ा हुआ है जो व्यवस्था का जानकार है, या सीधे शब्दों में हम ये समझें कि वो एक पंडित आदमी है।
उसको व्यवस्था की पूरी जानकारी है, कर्म कांड से वो एकदम अच्छी तरह से परिचित है। वो कहता है, वो प्रार्थना क्या कर रहा है? फरीसी प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी कमाई का 10वांश डोनेट कर देता हूं मंदिरों में और गरीबों में, मैं व्यवस्था की सारी बातों को पूरा करता हूं, मैं अन्यायी नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान अपराधी भी नहीं हूं। मेरी प्रार्थना सुन। दूसरी तरफ वो चुंगी लेने वाला खड़ा हुआ है और कलाम में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है कि वो चुंगी लेने वाला अपने अपराधों के कारण इतना प्रायश्चित अवस्था में था कि उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी उचित नहीं समझा, और उसने बस एक सेंटेंस कहा। क्या कहा? हे परमेश्वर, मैं अपराधी हूं, मैंने बहुत से पाप किए। वचन कहता है, जो अपने अपराधों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। चुंगी लेने वाले ने बस यही किया। उसने ये नहीं देखा कि ये फरीसी कितना विद्वान है, उसने ये नहीं देखा ये फरीसी व्यवस्था को मानने वाला है, उसने ये नहीं देखा लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। उसने परमेश्वर से सिर्फ एक बात कही, हे परमेश्वर, मैं अपराधी हूं, मैंने पाप किया है और मैं इसे स्वीकार करता हूं, इन्हें क्षमा कर। और वचन में लिखा हुआ है, प्रार्थना किसकी सुनी गई? चुंगी लेने वाले की सुनी गई। उस फरीसी की प्रार्थना नहीं सुनी गई, इस चुंगी लेने वाले की प्रार्थना सुनी गई। और न सिर्फ प्रार्थना सुनी गई, इस पर परमेश्वर की दया भी आ गई। हालेलुया। खुदावंद का वचन, परमेश्वर का वचन हमें बड़ी सीधी और सरल बात सिखाता है। वो कहता है, हम बहुत परेशान होते हैं, हम यहां पे किसी काम में हाथ डालते हैं, हम किसी योजना में हाथ डालते हैं, सफल नहीं होती। हम किसी प्लानिंग में कुछ करना चाहते हैं, वो फेल हो जाता है। हम तमाम तरह की बातों को सोचते हैं, ऐसा होगा या ऐसा हम करेंगे, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती है। परमेश्वर का वचन सीधी और साफ बात कहता है कि तुम्हारे काम, तुम्हारी योजना अगर सफल नहीं हो पा रही है, जस्ट गो एंड चेक योरसेल्फ। अपने आप को चेक करो, कहीं ना कहीं कोई ऐसे अपराध हैं जो तुमने छिपा रखे हैं, और न सिर्फ छिपा रखे हैं बल्कि उनको अंगीकार नहीं किया है। वचन कहता है, यदि तुम उसका अंगीकार करोगे तो तुम्हारे ऊपर दया की जाएगी। हम में से ऐसा कोई नहीं जिसने पाप न किया। इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है, हम सब ने पाप किया और हम सब पापी हैं, लेकिन हमें जिस रूप में हम हैं, जिस अवस्था में हम हैं, हमारा परमेश्वर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठा है, हमें अपने गले से लगाने के लिए तैयार बैठा है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे दामन में गंदगी लगी हुई है, हमारा चरित्र गंदगी से भरा हुआ है। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि हमने अपने अपराधों को, अपनी गलतियों को माना कि नहीं माना।
हमने परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों से पश्चाताप किया कि नहीं किया? और यकीन जानिए, हम और आप जो ये हम लोग को जीवन मिला हुआ है, ये सिर्फ इसी बात के लिए मिला हुआ है, पश्चाताप। रिपेंट योरसेल्फ। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने का, उसके राज्य में प्रवेश पाने का यदि कोई तरीका है तो वो है पश्चाताप। और पश्चाताप आदमी तभी तक कर सकता है जब तक उसकी सांसें चल रही है। मुर्दे पश्चाताप नहीं करते हैं। इसलिए हमको और आपको जो सांसें मिलती है, जो जीवन मिलता है, जो एक नया दिन मिलता है, वो मालूम है क्यों मिलता है? इसलिए हम अपनी गलतियों का पश्चाताप कर सकें, रिपेंट कर सकें, अपने अपराधों को मान सकें और ईश्वर के सम्मुख उपस्थित